2026 के लिए छुट्टियों का हुआ ऐलान। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। यूएई के श्रम और अमीरातकरण मंत्रालय ने ऐलान किया है कि गुरुवार यानी 1 जनवरी 2026 को देश के निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए वेतन सहित आधिकारिक छुट्टी रहेगी। यह घोषणा यूएई कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए तय की गई आधिकारिक छुट्टियों की सूची के बाद की गई है। चूंकि न्यू ईयर डे गुरुवार को पड़ रहा है, इसीलिए निजी क्षेत्र के अधिकांश दफ्तरों में शुक्रवार यानी 2 जनवरी 2026 से कामकाज फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने गुरुवार को जानकारी दी है कि न्यू ईयर डे 2026 को संघीय सरकारी क्षेत्र में आधिकारिक छुट्टी रहेगी। घोषणा के मुताबिक गुरुवार 1 जनवरी 2026 को छुट्टी होगी, जबकि शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को संघीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी रिमोट वर्क का दिन रहेगा। हालांकि जिन पदों पर ड्यूटी के लिए शारीरिक रूप से मौजूद रहना जरूरी है, उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। वहीं बता दें कि शारजाह रिसोर्सेज की ओर से भी जारी घोषणा के मुताबिक गुरुवार 1 जनवरी 2026 को शारजाह के सभी सरकारी संस्थाओं, निकायों और विभागों के कर्मचारियों के लिए न्यू ईयर की आधिकारिक छुट्टी रहेगी। घोषणा में बताया गया है कि सामान्य कर्मचारियों के लिए सोमवार यानी कि 5 जनवरी 2026 से दफ्तरों में कामकाज फिर से शुरू होगा। हालांकि शिफ्ट सिस्टम में काम करने वाले कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यानी कि यूएई में न्यू ईयर 2026 की छुट्टी सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं होती है, बल्कि यह जश्न, सुकून और साथ होने का मौका बन जाता है। जैसे ही नए साल की छुट्टी का ऐलान होता है, पूरा देश जश्न में डूब जाता है। सबसे बड़ा आकर्षण होता है आतिशबाजी। दुबई में बता दें कि बुर्ज खलीफा के आसपास लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ होने वाला फायरवर्क शो दुनिया के सबसे भव्य आयोजनों में गिना जाता है। वहीं आबू धाबी के कॉर्निश, यास आइलैंड और शारजाह के कई इलाकों में भी शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो होते हैं, जिन्हें लोग परिवार और दोस्तों के साथ देखते हैं। कई लोग इस दिन को परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं। समुद्र तटों पर भीड़ रहती है, खासकर जेबियार, काइट बीच और अल मामजार जैसे इलाकों में। बता दें कि बहुत से लोग रास अल खैमा, फुजेरा या अजमान की ओर छोटी ट्रिप का स्टेशन प्लान करते हैं और बता दें कि ताकि शहर की भीड़ से थोड़ा दूर आराम कर सके। कुछ लोग न्यू ईयर को रेगिस्तान में कैंपिंग के साथ मनाते हैं। अलाव, बीबीक्यू, म्यूजिक और खुले आसमान के नीचे जश्न मनाकर कई लोगों को ज़्यादा मज़ा और सुकून आता है। इसके अलावा विला पार्टियां और रूफटॉप गैदरिंग भी आम बात हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट इस मौके पर खास इंतजाम करते हैं। गाला डिनर, लाइव म्यूजिक, काउंटडाउन पार्टी और स्पेशल न्यू ईयर मेन्यू लोगों को खूब अट्रैक्ट करता है। वहीं कई लोग इस दिन को शांत तरीके से भी मनाते हैं। चर्च जाने वाले लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर कहे तो यूएई में न्यू ईयर का दिन हर किसी के लिए अलग मायने रखता है। कहीं शोर शराबा, रोशनी, तो कहीं सुकून और अपने लोगों के साथ बिताया गया वक्त। तो इस बार न्यू ईयर आप कैसे प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आबू धाबी में भारतीय प्रवासी को मिली डबल जीत। बिग टिकट में लगातार 2 बार जीता कैश प्राइज। भारतीय प्रवासी सरिता शेखर बर्थडे पार्टी की किस्मत ने एक नहीं बल्कि 2 बार जोरदार दस्तक दी है। आबू धाबी के यास मरीना सर्किट में आयोजित बिग टिकट के रेस एंड लग्जरी यॉट एक्सपीरियंस के दौरान उन्होंने लगातार 2 बार कैश प्राइज जीतकर सभी को चौंका दिया है। इस अनोखी जीत में सरिता ने बैक टू बैक इनाम अपने नाम किए हैं, जिससे यह अनुभव उनके लिए और भी यादगार बन गया है। दुबई में रहने वाली यह आईटी प्रोफेशनल फार्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स वीकेंड के दौरान चुने गए 30 भाग्यशाली प्रतिभागियों में शामिल थी। बता दें कि इन प्रतिभागियों को 10,000 दिरहम से लेकर 20,000 दिरहम और 2.5 लाख दिरहम के ग्रैंड प्राइज के लिए खेलने का मौका दिया गया। पहले दिन शो के होस्ट ने विजेता नंबर निकाला, जिससे सरिता को 10,000 दिरहम की इनामी राशि मिली। अगले दिन किसी फिल्मी मोड़ की तरह सरिता को नए गेम के लिए स्टेज पर बुलाया गया
और उनसे खुद ही विजेता नंबर चुनने को कहा गया। हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने जो नंबर चुना वह उनका अपना ही नंबर निकला और इस तरह उन्होंने एक बार फिर 10,000 दिरहम जीत लिया। सरिता ने बताया कि मैं बहुत उत्साहित होकर इंतजार कर रही थी कि मैंने किसका नंबर चुना है। तभी मुझसे कहा गया कि अपना नंबर चेक कीजिए। पता चला कि मैंने अपना ही विजेता नंबर चुन लिया था। पहले दिन शो के होस्ट ने विजेता नंबर निकाला जिसमें सरिता को 10,000 दिरहम की इनामी राशि मिली। अगले दिन वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली इस प्रवासी महिला के लिए किस्मत का यह डबल झटका किसी सपने से कम नहीं था। लगातार 2 बार जीतने के बाद वह कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6-7 सालों से इसमें हिस्सा ले रही हूं। हम 10 लोगों का एक ग्रुप है, कभी कभी यह संख्या 15 तक भी हो जाती है। सभी दोस्त और ऑफिस के साथी हैं। अब भी उत्साह में डूबी सरिता ने आगे कहा कि मेरे जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इतना बड़ा इनाम जीता है। हंसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं, पहले मैं जन्मदिन और खास तारीखों के आधार पर नंबर चुनती थी, लेकिन इस बार नंबर बिल्कुल रैंडम था और वही नंबर मेरे लिए लकी साबित हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने टिकट नंबर 205256 की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसी टिकट ने उन्हें 30 चुने गए प्रतिभागियों में जगह दिलाई है। इसके अलावा सरिता सहित सभी 30 प्रतिभागियों को 10,000 दिरहम नगद दिए गए, जिससे F1 वीकेंड एक्सपीरियंस से उनकी कुल जीत 30,000 दिरहम हो गई। सरिता ने यह भी बताया है कि वह इस इनामी रकम का एक हिस्सा अपने दोस्त के साथ साझा करेगी, जबकि बाकी पैसा वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बचा कर रखेगी। ऐसे यादगार वीकेंड के साथ सरिता रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे जीतने की उम्मीद थी। जब सिर्फ 30 लोग हो तो मौके ज्यादा होते हैं, उम्मीद बनाए रखना चाहिए। आखिर में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आगे भी बिग टिकट खरीदती रहूंगी। सोशल मीडिया स्टंट पर दुबई पुलिस का एक्शन, सड़क पर आग लगाने वाला युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर स्टंट दिखाने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर आग लगाने की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह चेतावनी उस मामले के बाद दी है जिसमें एक युवक को अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ डालकर सड़क में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दुबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग के महानिदेशक ब्रिगेडियर जुमा सलीम बिन सुवैदान ने कहा है कि सार्वजनिक सड़कों को खतरनाक स्टंट का मंच बनाना, खासकर सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए वीडियो बनाना, एक गंभीर और पूरी तरह अस्वीकार्य व्यवहार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतें समुदाय और सड़कों पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। दुबई पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर घटना का ये वीडियो वायरल होते ही एनफोर्समेंट टीमों ने युवक की पहचान कर ली। इसके बाद उसे तलब किया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उसका वाहन जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि युवक को अपनी हरकतों से जुड़े सभी उल्लंघनों और नुकसान के लिए पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा। ब्रिगेडियर जुमा सलीम बिन सुवैदान ने कहा है कि यह स्टंट ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन है और ऐसी लापरवाह हरकत का उदाहरण है जो लोगों की जान और संपत्ति दोनों के लिए खतरा बनती है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक सड़क पर आग लगाना न सिर्फ खुद व्यक्ति और आसपास मौजूद लोगों को आग की चपेट में आने के जोखिम में डालता है, बल्कि इससे ट्रैफिक भी बाधित होता है। सड़क पर चलने वाले लोग भ्रमित होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर व आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि दुबई पुलिस उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल झूठी शोहरत या डिजिटल लोकप्रियता पाने के लिए स्टंट करने में करते हैं। ब्रिगेडियर ने कहा है कि इस तरह का व्यवहार समुदाय के मूल्यों के खिलाफ है और दुबई की सड़कों पर सुरक्षित बनाए रखने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों को कमजोर करता है। वरिष्ठ अधिकारी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें और उन्हें सोशल मीडिया पर फैल रहे खतरनाक कंटेंट की नकल करने से रोकें। उन्होंने कहा कि लाइक्स और व्यूज की चाह में किसी भी तरह से ऐसी हरकतों को सही नहीं ठहरा सकती जो लोगों की जान को खतरे में डाले या किसी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई के दायरे में ले आए। ब्रिगेडियर ने युवाओं से अपील की है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदार और सकारात्मक कंटेंट साझा करने के लिए करें, जिससे यूएई की आधुनिक और सभ्य
छवि सामने आए। उन्होंने यह भी साफ किया है कि दुबई पुलिस लापरवाह और खतरनाक हरकतों पर नजर रखने के लिए मैदानी गश्त और स्मार्ट मॉनिटरिंग को और तेज करेगी और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।